कर लेते हैं इस वक्त सुबह सुबह जो संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिलीजुली चाल है एशियन मार्केट्स की। अगर एक्सजीएक्स निफ्टी देखेंगे तो वो करीब 20 अंक ऊपर है, 18,200 के पास दिख रहा है एक्सजीएक्स निफ्टी। निकाई के बाजार ऊपर हैं आज, करीब 200-250 अंकों की तेजी वहां पर है। और यहाँ पर G7 समिट आज से शुरू होने वाला है, जिसमें कि पीएम मोदी भी शिरकत लेंगे। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि निकाई के बाजारों में शानदार तेजी है। 1990 के बाद निकाई के बाजार अपने ऊपरी स्तर पर है, तो इस बैठक पर नजर होगी। और जापान में अप्रैल महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, 3.4% के आसपास का अनुमान है। तो ये है संकेत कुछ एशियाई बाजारों से। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालें तो डाउ जोन्स ऊपर है करीब 1.25 अंक, और एसएनपी और नैस्डैक में भी शानदार तेजी हमने देखी। और लगातार दूसरे दिन ये जो तेजी का मोमेंटम था वो बना हुआ था। नैस्डैक और एसएनपी 500 अगस्त 2022 के बाद अपने ऊपरी स्तर पर बंद हुए, और मार्च 31 के बाद हमने देखा कि एसएनपी 500 और नैस्डैक का सबसे बेहतरीन वीकली प्रदर्शन देखने को मिला है। नैस्डैक में अगर पूरे हफ्ते देखें तो करीब 3.3% की तेजी वहां पर दिखी, और एसएनपी में भी 1.8% की तेजी देखने को मिली है। उसके अलावा वॉलमार्ट के भी नतीजे वहां पर काफी मजबूत आए थे, उससे भी बाजार को सपोर्ट मिला। और डेट सीलिंग को लेकर अब जो फैसला जल्द होने की बात की जा रही है, वहां के कांग्रेस स्पीकर और खुद प्रेसिडेंट के भी बयान है कि इस हफ्ते इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। तो इसके चलते भी बाजार में सेंटिमेंट में सुधार हुआ है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट आया है कल, और उसके चलते हमने देखा कि कल बॉन्ड मार्केट में, डॉलर में और क्रूड में उसका असर दिखा। और वो थे अनुमान, जो जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए जो कि अनुमान से ज्यादा थे, वहां पर अनुमान 2.64 लाख से घटकर 2.42 लाख ये यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा आया। और ये जो आंकड़ा आया, अब उसको देख के लग रहा है कि जो अनुमान से कम जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए हैं, अब उसके बाद लग रहा है कि ब्याज दरों में जो कटौती की संभावना और पॉज की बात अब की जा रही थी, उसकी संभावना काफी कम हो चुकी है। हालांकि कुछ बयान आ रहे हैं, फेड ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि आगे बेरोजगारी के आंकड़ों पर और महंगाई के आंकड़ों पर नजर बनी रहेगी, और उसको देखते हुए हम ब्याज दरों में आगे फैसला लेंगे। लेकिन अभी भी हॉकिश स्टेटमेंट्स ही आ रहे हैं फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, और उसका असर कल हमने बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी देखा। यूरोप के बाजारों से संकेत मिले जुले ही हैं, और हमने देखा कि कल हरे निशान में ही वहां पर क्लोजिंग देखने को मिली उतार चढ़ाव के बाद। अब बॉन्ड यील्ड्स और कमोडिटी मार्केट पर आए तो यूएस में जॉबलेस के आंकड़ों के बाद बॉन्ड यील्ड्स में हमने तेजी देखी, 3.6% के पास बॉन्ड यील्ड्स पहुंच गए। डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो वो 103 के पास पहुंच गया, और डॉलर 2 महीने के ऊपरी स्तर पर है। अब ये जो डॉलर में तेजी आई उसका असर हमने गोल्ड में देखा, वहां पर वीकनेस आई, और कच्चे तेल में भी करीब 2% की गिरावट हुई, मजबूत डॉलर के चलते और फेड दरों में बढ़त के चलते। तो ये कुछ आंकड़े आए हैं। ओवरऑल अगर बात करें कुल मिला के तो सेंटिमेंट्स ठीक ही हैं। ग्लोबल मार्केट से भी कुछ बड़े इवेंट है जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। ये जो जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा आया है ये थोड़ा मूड बिगाड़ सकता है, बट अभी फिलहाल संकेत आज के लिए ठीक ही नजर आ रहे हैं। और अब इसको देखते हैं कि भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति अपना के चले। लेकिन एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं, और यहाँ पर एफआईएस के आंकड़े पॉजिटिव ही हैं, लगातार खरीदारी जारी है एफआईएस की तरफ से। और कल भी 970 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस करके गए। घरेलू निवेशकों की बात करें तो उनकी तरफ से बिकवाली का आंकड़ा है करीब 850 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर 656 करोड़ की खरीदारी है, और इंडेक्स ऑप्शन 11,740, क्योंकि कल एक्सपायरी का भी दिन था, इस वजह से ये आंकड़ा थोड़ा बड़ा भी नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी खरीदारी का ही आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ओवरऑल संकेत अगर देखेंगे एफआईएस की तरफ से भी तो वो भी पॉजिटिव है। अब इन सबको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें ये भी एक बार समझ लेते हैं। और बाजार पर रणनीति अपनी शेयर करने के लिए हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। क्या करें आज भारतीय बाजारों में? वेरी गुड मॉर्निंग टू पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा करेक्टिव फेज में है। मैकेनिकल इंडिकेटर्स सेल में आ चुके हैं, 1400 पॉइंट की बहुत ही बढ़िया रैली हो चुकी है। ओवरबॉट थी मार्केट। बैंक निफ्टी का पूरा सपोर्ट था, बैंक निफ्टी भी थोड़ा थका हुआ है वैसा लग रहा है। तो एक मच नीडेड ओवरड्यू करेक्शन में मार्केट एंटर हो चुका है। बहुत लंबी गिरावट है वैसा लगता नहीं है, लेकिन यस आई थिंक टाइम बिंग रुका हुआ है। लेवल्स की बात करें तो
18095 उसके नीचे अगर निफ्टी बंद होती है तो थोड़ी और गिरावट हो सकती है, लेकिन टाइम में एक कंसोलिडेशन फेज, टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट में दाखिल हो चुका है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो तेजी आई थी, अब यहाँ से करेक्शन देखना, जैसा कि हेमंत का कहना है, स्वाभाविक ही है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है। 18,095 ये लेवल निफ्टी में हम क्लोजली वॉच करेंगे। हेमंत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं? काफी स्टॉक्स ओवरबॉट है पूजा। अगर आप चार्ट देखेंगे तो दो स्टॉक्स हैं, दोनों में सेल कॉल है। पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। स्टॉक का बढ़िया रनअप हो चुका है 697 से लेकर 795 तक। करंटली राउंडिंग टॉप किया है। मैकेनिकल इंडिकेटर सेल में आ चुके हैं पूजा, तो यहाँ पे एक सेल कॉल बनता है। 770 के आसपास की एंट्री, 775 का स्टॉप लॉस और 760 का टारगेट, ये इंट्राडे सेल कॉल रहेगा। दूसरा कॉल है, ये भी सेल कॉल ही है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे सेल कॉल रहेगा। लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है। स्टॉक 90 से लेकर 109 तक चल चुका है। यहाँ पे परसों एक डाउनवर्ड की रिवर्सल का नेगेटिव पैटर्न दिया है। मैकेनिकल इंडिकेटर सेल में आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। एक नियर टर्म करेक्शन में एंटर हो चुका है स्टॉक। इंट्राडे कॉल है, 108 के आसपास का सेल कॉल है। स्लो मूविंग स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, बड़ी मूवमेंट आती नहीं है। 108 का सेल कॉल, 110 का स्टॉप लॉस, 104 का टारगेट। बिल्कुल। तो ये दोनों कॉल्स और दोनों सेल साइड की कॉल्स हैं, क्योंकि अगर स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, ओवरबॉट रीजन में आ चुके हैं, तो वहाँ पर भी करेक्शन मिल सकता है। BEL 104 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चलिए। टाटा कंज्यूमर में भी बिकवाली की राय, 760 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 775 का। आगे हम आपसे और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर करेंगे। हिमना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आगे कुछ और भी आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अब नज़र